हेलो दोस्तों, आप सभी का आज के इस प्लेटफॉर्म पे स्वागत करती हूँ। जागृति कार्यक्रम का आज 36 डे है और इस प्रोग्राम के लिए आप जो हमारे साथ रोज जुड़ रहे हैं, इसे प्यार दे रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सभी चीजों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आज का विषय स्टार्ट करने के पहले मैं अपने सारे गुरुजन, शिक्षकगण, मेरे मास्टर्स, गाइड, मेरे मार्गदर्शक, माता पिता और क्यूएलयू टीम के सारे सदस्यों को आत्म नमन करती हूँ। दोस्तों, आज का हमारा विषय है धीरज। बहुत ही प्यारा विषय है और ये धीरज हम अपने जीवन में हमेशा से इसका काम लेते आ रहे हैं। ये एक बहुत ही सुंदर गुण है जो हम सब में होना ही चाहिए। तो धीरज के अलग अलग शब्द से हम इसको जानते हैं, जैसे धैर्य, सहनशीलता, सब्र। इंग्लिश में इसे पेशेंस कहते हैं। तो ये पेशेंस यानी धीरज क्या है? धीरज एक ऐसी चाबी है जिसके द्वारा आप सफलता का मार्ग खोल सकते हो। धीरज एक शक्ति है। इस शक्ति से आप जो चाहे वो पा सकते हो। जब हम धैर्य रखते हैं तो हम बड़ी ही आसानी से कोई भी काम कर सकते हैं। बड़ा से बड़ा काम बहुत ही शांति से कर पाते हैं। तो दोस्तों, अगर ये धैर्य हमारे जीवन में नहीं हो तो हम बहुत सारी परेशानियों से, चिंताओं से घिर जाते हैं। तो धैर्य बनाना और अपनाए रखना हमारे जीवन के लिए बहुत बहुत जरूरी होता है। तो एक उदाहरण से समझिए कि हम सबको एक अच्छा स्वास्थ्य चाहिए। अच्छा स्वास्थ्य पाने के लिए हमें क्या क्या करना है? एक योगा, डाइट, मेडिटेशन, ध्यान, अच्छा आहार, हर चीजों का हमें सहारा लेना होता है। तो अच्छे स्वास्थ्य का मतलब यहाँ सिर्फ शारीरिक स्वास्थ्य पर बात नहीं है। मानसिक, भावनात्मक, आत्मिक, हर स्तर पर एक अच्छे स्वास्थ्य हम सबको चाहिए होता है। तो उसके लिए इन चीजों का सहारा हमें लेना चाहिए। अगर हम अच्छा आहार नहीं लेंगे, हम योगा, मेडिटेशन, एक्सरसाइज अगर इन चीजों का सहारा नहीं लेंगे तो एक समय के बाद धीरे धीरे, चाहे शारीरिक हो, मानसिक हो, भावनात्मक रूप से हो, हम परेशान हो जाएंगे। तो इससे ऊपर उठने के लिए हमें ये सारी चीजें करनी होती है। तभी ये करने के लिए कभी कभी हमारे अंदर बहुत आलस आ जाता है। हमें ऐसा लगता है कि बहुत बोरिंग है, क्या करेंगे। लेकिन अगर आप रोजाना करेंगे धैर्य के साथ कि हाँ मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकती हूँ, तो जरूर आपको इसका फल और लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों, ये धैर्य को इतना इम्पोर्टेंट क्यों बताया गया है हमारे जीवन में? जब विषम परिस्थितियां हमारे जीवन में आती है तो हमारा मन चिंताओं से घिर जाता है, हम उदास हो जाते हैं, चारों तरफ से शोक महसूस होने लगता है। इन सारी भावनाओं से ऊपर उठने का गुण है धैर्य। एक धैर्यवान व्यक्ति कभी भी विषम परिस्थितियों में भी अपना संतुलन नहीं खोता, वो बनाए रखता है और शांत मन से सरल मार्ग को ढूंढ लेता है। तो अगर हम धैर्य बनाएंगे तो कोई भी परेशानी लंबे समय तक कभी भी नहीं टिक पाएगी। तो कुछ भी पाने के लिए हमें धीरज रखना बहुत जरूरी है। तो ये धैर्य हमारा साथ कैसे दे सकता है? मनुष्य के पास अनेकों प्रकार के धन उपलब्ध हैं। उनमें से सबसे सच्चा धन तभी उसे प्राप्त होता है जब वह सहनशीलता के मार्ग को अपना सकता है। जी हाँ। तो आप अगर सहनशीलता, कोई कुछ कह दिया, किसी ने कुछ बोल दिया, तो हम कोई बात को दिल में लेके बैठ जाते हैं, परेशान हो जाते हैं और फिर उससे क्या होता है कि हमको स्ट्रेस आता है, हमारा मनोबल टूटता है, फिर हमें शारीरिक परेशानियां आनी शुरू हो जाती है। तो ये चीजों से ऊपर उठने के लिए कि ठीक है, जो हुआ सो हुआ,
वो अब अतीत है, या हम भविष्य की चिंता को लेकर परेशान हो जाते हैं, तो वो भी हमें नहीं करना है। तो धैर्य ही मनुष्य को महान बनाता है। धैर्य सबका स्वामी है और धैर्य बुद्धि का साथी है। तो धैर्य को अपने जीवन में जब भी कुछ भी काम करें तो धैर्य के साथ करें, शांति से करेंगे तो हमें सफलता भी मिलेगी, काम भी बहुत सुंदर से होता है, हमारी काम को लोग सराहते भी हैं, पसंद करते हैं। तो जी हाँ, धैर्य बहुत बहुत जरूरी है और इसका अभ्यास करना उससे भी ज्यादा जरूरी है कि मैं कर सकती हूँ, क्योंकि इस दुनिया में कोई ऐसी चीज है ही नहीं जो असंभव है। तो कभी ऐसा होता है कि हम कहते हैं कि हमारे जीवन में तो धैर्य है है ही नहीं, मतलब मैं बहुत अधीर हो जाती हूँ। तो आपको क्या लगता है कि आप एक धैर्यवान इंसान है या आप अधीर हो जाते हैं? तो बोले कुछ समय के लिए कभी कभी मैं धैर्य रख पाती हूँ, कभी ऐसा लगता है कि मैं बहुत जल्दी अधीर हो जाती हूँ। तो इन चीजों से हम कैसे ऊपर उठें? क्या कारण है? जो पहले हम ये जाने कि हम धैर्य को कैसे अपना सकते हैं। तो सबसे पहले धैर्य को अपनाने के लिए हमें शांत रहना बहुत जरूरी है। फिर आराम से एक लंबी गहरी सांस लें। आप देखते हैं कि जब हम परेशान होते हैं तो अक्सर हम ऐसा करते हैं, मतलब जब हमें टॉलरेट नहीं होता या हम थक जाते हैं या परेशान होते हैं तो हम एक सांस लेके छोड़ते हैं ना, ऑटोमेटिकली आपने महसूस किया होगा कि हम ऐसा कर लेते हैं। तो जैसे ही हम ऐसा करते हैं तुरंत एक शांति का अनुभव हमारे अंदर होता है। दूसरा कि ऐसा कोई भी काम जो आप करते आ रहे हैं वो सारे काम को करना बंद कर दीजिए जिससे आप अधीर हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, वो काम आपको नहीं करना है। प्लस अधीर बनने वाली चीजों से आपको दूर रहना है। तो ये तो आपको मिल गया कि हम अपने आप को कैसे स्ट्रेस फ्री रख सकते हैं, कैसे धैर्यवान बना सकते हैं। तो ये इसके द्वारा आप दूसरों को भी अगर ये अपनाते हैं तो दूसरों के साथ भी प्रेम का भाव, धैर्यशील आप ऑटोमेटिकली बन जाते हो। तो धैर्य आपके अंदर अगर है तो आप पाएंगे कि आप बड़े से बड़ा काम बहुत ही आसानी से शांतिपूर्वक आप कर पाते हो। और कोई भी चीज को आपको अगर चेंज करना है, चाहे वो आपका व्यवहार हो, चाहे कोई परिस्थिति हो या कोई काम अगर आप कर रहे हैं, तो उसके अंदर धैर्य का होना बहुत बहुत जरूरी है। तो आप कभी कभी ऐसा लगता है कि ठीक है, इतना सुना है, सभी लोग कहते हैं, माता पिता टीचर्स सभी बोलते हैं कि धैर्य रखो, शांति रखो, हो जाएगा, अच्छे से हो जाएगा, पर हम कहते हैं नहीं, मुझसे तो नहीं हो रहा, मैं अधीर हो जाती हूँ। तो आपको क्या लगता है कि ये आप भगवान से कहेंगे हे प्रभु मुझे धैर्य दे दो, तो क्या प्रभु आपको ये कोई वस्तु है जो मिल जाएगी, या आपको वो मौका देंगे कि अनुभव करो, और ऐसी कुछ परिस्थितियां आपके सामने आएंगी जब आप वो काम करते करते आप खुद महसूस कर पाओगे कि हाँ, मैं ऐसे परिस्थिति में भी धैर्यवान रहा। तो आपके अंदर वो चीजें, इससे समथिंग जो आप एक्सपीरियंस करना है, आपको अनुभव करना है, और इस अनुभव को धीरे धीरे करते करते अपने अभ्यास में लाना है, डेली लाइफ में इसे प्रैक्टिस करना है। आप कुछ भी काम करें तो धीरज से काम लेना है, सहनशीलता को बढ़ानी है, तो आपके जीवन बहुत आनंदित, सुखमय और प्रेम पूर्वक हो जाएगा। तो अपने लक्ष्य को पाने के लिए कितना धीरज हमें रखना चाहिए, ये एक सवाल आता है। मैं कोई भी काम करती हूँ तो बहुत लंबे टाइम से कर रही हूँ, मुझे तो सफलता ही नहीं मिल रही, मेरा तो काम ही पूरा नहीं हो रहा, मैं क्या करूं? तो हम बेचैन हो जाते हैं, बीच में छोड़ देते हैं इन सब कामों को, क्योंकि हमारे अंदर पेशेंस नहीं है, धीरज नहीं है। तो ये धीरज कितनी तरीके से आप कुछ स्टोरी के द्वारा मैं आपको समझाऊंगी तो आप जानेंगे
कि इस संसार में जितने भी व्यक्ति जो कामयाब हुए हैं, सभी ने धीरज का साथ कभी नहीं छोड़ा। चाहे कितनी भी परेशानियां आई, कितनी भी मुसीबतें उनके जीवन में आया, पर वो लोग कभी भी धीरज नहीं छोड़े थे। तो जैसे थॉमस एल्वा एडिसन, ये एक फेमस साइंटिस्ट रहे हैं, इनका नाम आप लोगों ने सुना होगा। इन्होंने बल्ब का आविष्कार किया था। तो बल्ब बनाने के लिए जानते हैं 10,000 बार इन्होंने कोशिश की थी, बारंबार ये फेल होते गए, कामयाब नहीं हुए, पर इन्होंने वो चीज को छोड़ा नहीं, वो करते गए, एक के बाद दो के बाद हजारों बार, 10,000 टाइम्स, एंड फाइनली एक दिन वो कामयाब हो गए। आज उस बल्ब के द्वारा पूरे विश्व को इसका लाभ मिल रहा है, इससे रोशनी हमें मिल रही है। तो आप देखिए, जुनून होना बहुत जरूरी है। कोई भी आप जब काम करते हैं तो उसके अंदर लगन होनी बहुत जरूरी होती है। तो उसी तरह से KFC का नाम भी आपने सुना होगा। ये एक फास्ट फूड रेस्टोरेंट का नाम है। तो इसके जो फाउंडर है उनका नाम है कॉलोनल सैंडर्स। तो ये इन्होंने इस अपनी एक रेसिपी को पास कराने के लिए बहुत बार कोशिश की, पर हर बार वो फेल होते गए। जी हाँ, 1009 बार वो फेल हुए। फाइनली उसके बाद उनकी रेसिपी पास हुई, जिसकी वजह से आज पूरे विश्व में अलग अलग कंट्रीज में उनके ब्रांचेस खुल गए हैं, और उनका नाम आसमान में एक तारे की तरह जगमगा रहा है। तो KFC तो आपको हर जगह शहर में मिल ही जाएगा देखने को। साथ ही राइट ब्रदर्स का नाम भी सुना होगा। तो राइट ब्रदर्स एक ये भी विशेषज्ञ थे जो इन्होंने प्लेन का आविष्कार किया था। तो ये भी बहुत बार मतलब हारे अपनी जिंदगी में, पैसों की भी बहुत कमी हुई, बैंकरप्ट हो गए ये, पर इन्होंने अपना जुनून को नहीं छोड़ा। ये कोशिश करते रहे, एक के बाद, और एक टाइम के बाद ये कामयाब हुए, और जिसकी वजह से आज हम सब उस प्लेन के द्वारा आसमान में उड़ पा रहे हैं। तो आप सोचिए कि कोई एक व्यक्ति ने एक बार नहीं, दो बार नहीं, हजारों बार कोशिश की, तो सफलता अपने आप उसके कदमों में आ गई। ऐसे ही एक छोटा सा छोटी सी चींटी, ठीक है, वो सब आप लोगों ने देखा है कि एक चींटी अपने वजन से भी ज्यादा एक दाने को लेकर आगे बढ़ती है। तो वो अपने मंजिल तक पहुंचने की कोशिश करती है, आगे बढ़ती है, फिर गिर जाती है, फिर चढ़ती है, फिर गिर जाती है, लेकिन हारती नहीं है कभी भी। तो वो बार बार प्रयत्न करती रहती है, तब तक प्रयत्न करती है जब तक वो अपने मंजिल तक पहुंच ना जाए। तो दोस्तों, ठीक उसी तरह से हमें भी सोचना है कि अगर एक चींटी कर सकती है, वो कामयाब लोग कर सकते हैं, तो हम और आप भी कर सकते हैं। उसी तरह से एक वृक्ष, बैम्बू ट्री, आप लोगों ने वो भी देखा होगा। तो ये बैम्बू ट्री एक ऐसा पौधा है जिसको बड़े होने में कई साल लग जाते हैं। तो जब किसान इसकी खेती करता है, इसको बोता है, तो उस समय अगर वो ये सोच ले कि इसको बड़े होने में 2.5 से 3 साल लग जाएंगे, क्या फायदा है ऐसा काम करके, तो फिर वो कभी कर ही नहीं पाएगा। लेकिन उसको निरंतर उसको खाद देना है, उसमें पानी देना है, उसकी सेवा करना है, वो पूरा ध्यान करते हैं। और फिर एक समय ऐसा आता है कि वो पेड़ अचानक से इतना बड़ा हो जाता है कि करीब 2 महीनों के अंदर ही 50 से 100 फीट लंबा हो जाता है। सोचिए, उसको आगे बढ़ने में बहुत लंबा वक्त लगा, लेकिन बड़े होने में बहुत कम समय लगता है। तो अगर ये धीरज सिर्फ मनुष्य की बात नहीं है, इस संसार में जितने भी जीव हुए हैं, सभी लोग किसी न किसी रूप में इस धीरज जैसे गुण को अपनाते हुए आगे बढ़ रहे हैं, कामयाब हो रहे हैं। देखिए, हर परेशानी हमेशा परमानेंट नहीं है। जैसे रात के बाद सुबह होती है, तो उसी तरह से हर परेशानी के बाद एक अच्छे दिन भी आते हैं, एक सुखी समय भी हमारे जीवन में आता है।
तो इस चीजों को ध्यान में रखते हुए, जानते हुए आगे बढ़ना है, कभी रुकना नहीं, कभी पीछे मुड़ के देखना नहीं कि कब होगा, कैसे होगा। अगर उन लोगों ने पाया है तो हम भी पा सकते हैं। तो दुनिया भर में जितने भी कामयाब लोग हुए हैं, सभी लोगों ने धैर्य के साथ काम किया है, और इसीलिए आज कामयाबी उनके कदम चूम रही है। तो अगर कामयाबी आप भी पाना चाहते हो तो धैर्यवान होना बहुत बहुत जरूरी है। तो इसमें से कौन कौन से और तरीके हो सकते हैं जिससे आप अपने जीवन में धैर्य दिखा सकते हो? तो जैसे कि शांत रहना, लंबे समय तक कोशिश करते रहना जब तक आप अपनी मंजिल को पा ना ले, राइट। और उससे भी ज्यादा है इम्पोर्टेंट ध्यान करना। जब हम कोई भी चीज खो जाती है, भूल जाते हैं और याद नहीं आती, तो अक्सर क्या कहा जाता है हमसे कि ध्यान करो कहाँ रखा। शांत मन से सोचो ना, बैठ के देखो कि क्या तुमने कहाँ पे रखा था सामान। तो हम क्या करते हैं उस वक्त, शांति से बैठे यानी धीरज से फिर आंख बंद करके सोचते हैं कि मैंने कहाँ रखा था, और फिर याद आ जाता है। उसी तरह से आप जब कोई काम करते हो तो क्यों गलती हो रही है, कहाँ गलती हो रही है, किस वजह से हो रही है, वो सारी चीज आपको जानना और समझना बहुत जरूरी होता है। तो हम जो परेशान होते हैं, अधीर होते हैं, तो वो अधीर होने के जो कारण बताए जाते हैं कि हम बार बार सेम गलती करते हैं, इसीलिए हम अधीर होते हैं, राइट। उसके बाद फिर हमको चाहिए कि जो बदलाव हम उस व्यक्ति में या परिस्थिति में देखना चाहते हैं, तो वो बदलाव बहुत धीरे धीरे आता है, एक लंबा समय लग जाता है। फिर हमें इंतजार बहुत लंबे समय तक करते रहना पड़ता है। तो ये वजह से हमको लगता है कि नहीं, इंतजार तो नहीं होता, लंबा समय इतना कौन करेगा, बार बार छोड़ो, जो होगा देखा जाएगा। तो जब अगर आप छोड़ दोगे तो आप अपनी मंजिल तक कैसे पहुंचोगे, कैसे प्राप्त करोगे? तो ये अधीरता का कारण सिर्फ ये है होता है कि हम को सब कुछ बहुत जल्दी चाहिए और बहुत आसानी से चाहिए। तो कोई भी चीज आसानी से नहीं मिलती, उसके लिए आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा, अपने आरामदायक जीवन से थोड़ा बाहर निकल कर देखना पड़ेगा, तभी आप सफलता को प्राप्त कर सकोगे। तो दोस्तों, यहाँ ऐसा आप अपने जीवन में क्या क्या कर सकते हो जिसकी वजह से आपके जीवन में धैर्य बहुत आसानी से आ जाए। अब ये एक टेक्निक है, एक तरीका है जिसका हम अभी अभ्यास भी करेंगे, लेकिन उसके पहले इन चीजों को जान लीजिए कि वो क्या चीजें हैं। तो आपको खुश रहना बहुत जरूरी है। कभी हम हार जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, तो तुरंत मायूस होके बैठ जाते हैं। तो क्या मायूस रहने से आप अपने लक्ष्य को और वो जीवन में जो सफलता चाहते हो तो वो क्या मिलेगी? नहीं। तो आपको खुश रहना बहुत जरूरी है, तो उससे आप बहुत आसानी से कोई भी काम कर सकते हो। और एक अच्छा श्रोता बनना बहुत जरूरी है, उसका अभ्यास करना है। यानी श्रोता माने एक लिसनर, कि कौन क्या बोल रहा है और वो क्या चाहता है हमें बताना। तो जब एक अच्छे श्रोता हम बनते हैं तो हम हमारे अंदर पेशेंस डेवलप होता है। हो सकता है कि उसकी कोई बात हमें अच्छी नहीं लग रही हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा हो, तो क्यों हम सुने, क्यों उसको इतना टाइम दे? ऐसा नहीं, कोई ना कोई बात ऐसी मिल सकती है जिससे कि आपका जीवन बदल सकता है। तो किसी से भी आप बात करें तो कन्वर्सेशन करने टाइम सुनने की आदत डालें, ठीक है। और हमेशा वर्तमान परिस्थिति में रहने का प्रयास करें। जब हम वर्तमान परिस्थिति में रहते हैं कि ठीक है, जो होगा देखेंगे, कल होगा, या जो समय चला गया अब वो लौट के नहीं आ सकता, तो उसके बारे में भी चिंता करके कोई मतलब नहीं है। और आने वाला समय जब आएगा तो उसके लिए प्रयास तो आज ही से करना है ना। तो फिर मेहनत करनी है, ना कि परेशान रहना है। तो द बेस्ट फॉर्मूला है
प्रेजेंट मोमेंट में रहना है, और कोई भी तरह से जजमेंट कभी नहीं करेगा कि ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों नहीं हुआ, ऐसा होना चाहिए था। तो ऐसा बिल्कुल भी, जो हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है, जो होगा और भी अच्छा होगा। अगर आप इस भावना के साथ कोई भी काम करते हो तो आपके साथ कभी कुछ बुरा होगा ही नहीं, कुछ भी आपको कोई जजमेंट आपको करेगा ही नहीं, और खुशी मिलेगी सो अलग। तो हमने क्या क्या सीखा कि हमें ध्यान करना चाहिए, अगर कोई भी विषम परिस्थिति आए तो ध्यान सबसे पहला फॉर्मूला, खुश रहना है, कभी भी निर्णय नहीं लेना है, वर्तमान परिस्थिति पे अपना अपने आप को हमेशा बनाए रखना है, और एक अच्छा श्रोता बनना है। तो अगर ये 5 तरीके अपने जीवन में आप अपना लेते हैं तो फिर आपके जीवन में कभी भी कोई परेशानी नहीं आएगी। तो क्या आप ये सारे गुण को अपने जीवन में अपनाएंगे? तो आप मुझे यहाँ कमेंट में भी लिख के बता सकते हैं। फिर लास्ट में हम कुछ क्वेश्चन आंसर सेशंस होगा, तो उसमें हम डिस्कस करेंगे कि क्यों हम हमारे जीवन में इतनी परेशानियां आती हैं, तो हम क्यों अधीर हो जाते हैं। तो थैंक यू सो मच, काफी लोगों के आंसर्स आने शुरू हो गए हैं कि आप जरूर अपनाएंगे, क्योंकि हम सब कोई एक सफल कामयाब जीवन अपने जीवन में पाना चाहते हैं, सब कामयाब बनना चाहते हैं। और ये हमारे लाइफ से, प्रैक्टिकल लाइफ से पता चलेगा कि हम कितने धैर्यवान हुए हैं, कितनी चीजों को हम कैसे ले रहे हैं। तो उसे हमारा व्यवहार के बारे में पता चलता है, हमारे मन के बारे में भी पता चलता है कि हम शांत भाव के हैं या चंचल मन के हैं, है ना। तो ये छोटी छोटी क्वालिटीज है जो हमको अपने जीवन में अपनानी है, उसको बना के रखनी है। तो जब हम ये काम करते हैं तो चारों तरफ खुशियां होती है और लंबे समय तक इसका फल हमें मिलता है। तो जैसे आपको इतने जो कामयाब व्यक्ति है हुए, सभी लोगों की जीवनी के बारे में जो एक सारांश में मैंने उदाहरण के तौर पे बताया, तो आप देखिए कि वो लोगों के मन में कितनी बेचैनी आई होगी जब उन्होंने वो चीज करना चाहा पर उनको सक्सेस नहीं मिली। तो सोचिए कि, और जो काम हम सबकी भलाई के लिए करना करते हैं, पहले हम सोचते हैं कि इससे सिर्फ मेरा भला हो, लेकिन पता है एक समय ऐसा आता है कि उस भलाई से पूरे विश्व का लाखों करोड़ों लोगों का फायदा हो जाता है। तो जैसे एक और उदाहरण पे बताना चाहूंगी कि आज हम ये जूम ऐप का जो लाभ ले पा रहे हैं, हम सब एक दूसरे से मिल पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, तो इसका आविष्कार किसने किया था? एरिक यूरान। तो वो ऐसे व्यक्ति थे, एक उनका अपना स्वार्थ था। जब उन्होंने इसके बारे में सोचा था तो उनकी गर्लफ्रेंड थी, वो गर्लफ्रेंड से मिलने के लिए उनको डेली 10 आवर्स का ट्रेन जर्नी करनी पड़ती थी, तो उस वजह से वो काम नहीं कर पाते थे। तो उनको लगता था कि इतना लंबा सफर तय करके मैं कैसे जाऊं, पर मिलने की इच्छा होती है, बात करने का मन करता है, तो मैं कैसे करूं। तो फाइनली उन्होंने सोचा कि कुछ ऐसा हो जाए कि मैं उसको देख भी पाऊं, बात भी कर पाऊं, और मुझे लंबा सफर तय भी ना करना पड़े। तो वो एक ख्याल उनके मन में आया, और वो ख्याल के जरिए फिर उन्होंने कुछ बनाना शुरू किया, एक वीडियो ऐप बनाना शुरू किया। तो उसको बनाने के लिए बहुत लंबा समय उनको लग गया, बहुत सारी कठिनाइयां आई, बहुत सारी परेशानियां आई, पर वो हिम्मत नहीं हारे। उनको यूएस भी जाना पड़ा, ही वॉज अ चाइनीज। फिर फाइनली वो यूएस गए, वहां की भाषा सीखी, वहां पे बहुत सारे और उससे रिलेटेड उन्होंने काम सीखा। फिर फाइनली 2017 में वो सक्सेसफुल हुए। पर ठीक है, वो कामयाब हो गए, वो चीज बन गई थी, और भी इसके द्वारा काफी अलग अलग वीडियो एप्स तब तक बन चुके थे, लेकिन कोई भी चीजें इतनी ज्यादा कामयाबी पे नहीं थी। 2020 में, आज से 2 वर्ष पहले जब कोरोना काल आया, तो उसमें हम सब अपने घरों में बंद हो गए। अब हम किसी से मिल नहीं पा रहे, कोई काम नहीं कर पा रहे, बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे। अब सबको जीवन में आगे बढ़ना है,
कुछ काम करना है, क्या करें, कैसे करें, तब वो ख्याल एक साथ लाखों, पूरे विश्व में सबके दिमाग में वही आ रहा था, क्या करें, हम कैसे मिले। तब ढूंढ निकाला, तब वो ऐप ऑलरेडी जो हमारे लिए पहले से तैयार था, उसका लाभ एक साथ हम ले पाए, आज भी ले रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, एक उनका अपना था, लेकिन उसकी वजह से उनका जो अपना सेल्फ मोटिव था, स्वार्थ था, पर वो आज पूरे विश्व के कल्याण में काम आ रहा है। तो हम जब कोई काम करते हैं ना, तो कभी भी ये मत सोचिएगा, देखिए जिसने बल्ब बनाया, चाहे जिन्होंने एरोप्लेन बनाया, चाहे वो एक चींटी एक दाना लेकर भी जा रही है, तो अपना पेट भरने के लिए नहीं, अपने परिवार का। तो सब जो काम हम किसी की भलाई के लिए जब हम करते हैं ना, तो उससे पूरा बहुत हजारों लोगों का कल्याण होता है। और ये तभी पॉसिबल होता है जब हम बहुत प्रेम और धैर्य से काम करते हैं। तो बार बार यहाँ पे हम लोगों को अनेकों उदाहरण से एक ही बात सीखने को मिल रही है, धीरज रखो, अपने अंदर प्रेम रखो, शांति रखो। जितने भी संत हुए, मास्टर्स हुए, लीडर्स हुए, अगर आप उनकी जीवनी को भी देखोगे, तो सब लोगों ने धैर्य रखा था और बहुत ही शांति से, मन से आगे बढ़े थे वो लोग। तो हमारे आध्यात्मिक की दुनिया में ध्यान गुरु अगर कहें हम उनको, तो गौतम बुद्धा, उनके जीवनी से भी हम यही सीखते हैं कि हमें धैर्य रखना चाहिए। आज हम जो ध्यान करेंगे, वो ध्यान का नाम भी आनापानासति मेडिटेशन है। और ये ध्यान गौतम बुद्धा ने इसकी खोज की थी आज से 2500 वर्ष पहले। तो क्यों खोज की, क्या कारण था खोजने के पीछे? वो चाहते थे, वो एक चीज को ढूंढ रहे थे कि सत्य क्या है। उस सत्य को जानने के लिए उन्होंने कई वर्ष तक तपस्या करी, जंगल, पहाड़, गांव गांव, कितना कुछ उन्होंने सफर तय किया, बहुत सारी चीजें सीखी, बहुत कुछ जाना। एक टाइम के बाद जब वो बहुत थक गए थे एक बार, तो थक हार के एक वृक्ष के नीचे बैठे और शांत मन से बैठ के वो अपनी सांसों के साथ जुड़ गए। जब वो सांसों के साथ ऐसा जुड़े कि उसकी वजह से उनको बहुत कुछ आत्मा ज्ञान प्राप्त हुआ। और वही हम सब चाहते हैं, हम सब मोक्ष, निर्वाण, एनलाइटनमेंट, इन सारी चीजों की खोज में लगे हुए हैं। हम को सबको शांति चाहिए, पर कैसे मिलेगी, कैसे होगा? जब आप अपने साथ बैठ जाओगे, तो वो चीजें मिल सकती हैं बहुत आसानी से। तो गौतम बुद्धा जब आती जाती सांसों को जब उन्होंने देखना शुरू किया, वो अंतर ध्यान हो गए, अपने अंदर खो गए। और फिर उनके अंदर में बहुत सारी जो बातें चल रही थी, वो उनको सत्य का बोध हुआ और उन्होंने बहुत कुछ जीवन के बारे में जाना। तो जब उन्होंने जाना, तब उन्होंने अपने बुद्धत्व को पाया और पूरे संसार को ये ध्यान उपहार के रूप में हमें दिया कि जैसे मैंने बुद्धत्व को पा लिया, वैसे तुम सब भी इस बुद्धत्व को पा सकते हो। तो तुम भी, लेकिन इस बुद्धत्व को पाने के लिए तुम्हारे अंदर सिर्फ एक चीज का होना बहुत जरूरी है, वो है धीरज। तो कभी आपको लगेंगे कि अरे वो तो बहुत बड़े मास्टर थे इसीलिए उन्होंने पा लिया, हम तो आम इंसान हैं, मुझसे तो नहीं होगा। ऐसा है ही नहीं। इस दुनिया में कुछ भी ऐसा नहीं है जो असंभव है। एक छोटा बच्चा भी जब गेम खेलता है, वीडियो गेम्स खेलते हैं ना, आपने देखा होगा, तो वो लोग क्या करते हैं कि एक लेवल खेला, 2-3 लेवल क्रॉस किया, फिर नहीं खेल पाए, पर हारते नहीं है, ट्राई करते रहते हैं, नेक्स्ट लेवल जाना है और आगे खेलना है और आगे बढ़ना है। तो छोटा बच्चा जिसको किसी ने नहीं सिखाया कि धीरज का मतलब क्या है, लेकिन ये गुण हम सबके अंदर ऑलरेडी है, भगवान ने दिया है हम सबको, पर इसका कैसे लाभ लेना है, कैसे इसका फायदा लेते हुए जीवन में आगे बढ़ना है, ये हमें नहीं पता। तो ये चीज आपको ध्यान से ही पता चल सकती है। तो ध्यान करेंगे तब आप अपने आप के साथ जुड़ते हो,
इतने लंबे समय तक आपने सबके लिए समय निकाला, परिवार, दोस्तों के लिए, अपने काम के लिए, अपने प्रियजनों के लिए, लेकिन क्या आपने अपने लिए कभी भी वक्त निकाला है? क्या आपने कभी भी अपने साथ आपने बैठ के कभी बात की है? या कभी आपने ये सोचा है कि मैं कौन हूं? क्या मैं ऋतु हूं, या मैं निशा हूं, या मैं स्नेहा हूं? कौन हूं मैं? या मैं इसके परे हूं, या इससे मैं बहुत अधिक हूं? जी हाँ, हम इस शरीर से बहुत अधिक हैं, इसके परे बहुत कुछ है। हम क्या है? हम कौन बताएगा ये बात? हो सकता है कोई आपको ये बोल दे हम आत्मा है, पर आत्मा है तो आत्मा को क्या आपने कभी देखा है? क्या आपने आत्मा का अनुभव किया है? तो ये अनुभव करना बहुत जरूरी है, तभी हम उस बुद्धत्व को प्राप्त कर सकते हैं। कहना और सुनना अलग बात है, अनुभव करना उससे भी अलग है। तो जब आप अनुभव करते हो तो उस चीज पे आप प्रमाण के साथ कह सकते हो हाँ ऐसा होता है। लेकिन जब तक आप अनुभव नहीं करोगे, उस चीज को जानोगे नहीं, तब तक आप पूरी शिद्दत के साथ, पूरी विश्वास के साथ आप उस बात को नहीं बोल सकते। तो मैंने भी अनुभव किया है। धैर्य के साथ मैं 3 दिन तक निरंतर ध्यान में बैठी, ये जानने के लिए कि मैं कौन हूं। जब मुझे किसी ने एक बार पूछा था बहुत साल पहले कि तुम कौन हो, तो मैंने बोला ऋतु अग्रवाल। फिर बोला तुम कौन हो, तो फिर मैंने बोला कि मैं जगमोहन जी की बेटी हूँ। फिर पूछा तुम कौन हो, तो मैंने बोला उनकी वाइफ। फिर कौन हो, मैं डॉक्टर हूँ, मैं हीलर हूँ। फिर कौन हो, ऐसे। तो मुझे लगा क्या हो क्या रहा है, मुझे बार बार क्यों पूछ रहे हैं, उनको समझ नहीं आ रहा क्या? तो बोलते हैं जाओ ढूंढ के आओ कौन हो तुम। फिर मैंने सोचा कि ये बहुत कोई बड़ी बात मुझे संदेश दे रहे हैं। तो उन्होंने बोला इसका आंसर सिर्फ तुमको ध्यान से मिलेगा, पर कितने समय में मिलेगा, कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, वो कैसे मिलेगा तो बताया, पर कब मिलेगा ये नहीं पता। वो तुम्हारे ऊपर है कि तुम्हारे अंदर कितनी चाहत है इस बात को जानने की। तो फिर मैं बैठ गई ध्यान में, और निरंतर मैंने अपने आप को बोला कि मुझे इस सवाल का जवाब जानना है। तो प्लीज इस बॉडी को अपने फ्रेंड बनाते हुए बोला मेरा साथ देना। मैं जानना चाहती हूँ कि मैं कौन हूँ, मैं अनुभव करना चाहती हूँ। मेरे अंदर बहुत सारे सवाल हैं जिसका जवाब मैं ढूंढ रही हूँ, कोई मुझे नहीं दे पा रहा। तो मुझे आपके द्वारा इन सारे सवालों का जवाब जानना है, आपके द्वारा यानी अपनी आत्मा के। तो उसको अपना दोस्त बना के मैं उसके साथ जुड़ गई, और मैं बैठी रही। तो ऐसे एक लंबा समय निकला, और मैं बैठी और मैंने जाना, बहुत कुछ जाना। अपने पूर्व जन्म को भी मैं देख पाई थी, और बहुत सारे ऐसे अनसुलझे सवाल थे जिनका जवाब मैं बहुत सालों से ढूंढ रही थी। मुझे कुछ भी उन सवालों के जवाब नहीं मिल रहे थे, वो मुझे ध्यान के द्वारा मिल गया। तो उसके बाद बस यही सोचा कि अब ध्यान रोजाना करना है, लोगों को सिखाना है, और इसको अपना जीवन का एक हिस्सा बनाना है। जैसे हम रोज नहाते हैं, खाते हैं, रोज खाना और काम करते हैं, उसी तरह से कुछ देर के लिए हमें ध्यान में भी बैठना चाहिए। तो ध्यान कितनी देर करना है? जितनी आपकी उम्र है कम से कम उतना देर। तो ये ध्यान विधि आप इतने टाइम से करते आ रहे हो, तो आज भी ध्यान हम करेंगे, और धैर्य के साथ आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। और इसको जैसे जैसे बीच में आपको गाइडेंस मिलेगी, कुछ समय आपको अपने साथ जुड़ना है, बैठे रहना है, धीरज नहीं खोना है। तो ये जो नए लोग अगर हमारे साथ कुछ जुड़े हैं, तो उनके लिए कैसे करना है ध्यान वो मैं बता देती हूँ। तो आपको उंगलियों को उंगली में ऐसे फंसा लीजिएगा, ठीक है, और पाँव को भी ऐसे क्रॉस कर लीजिएगा।
अगर आप आलकी पालकी नहीं मार के बैठ सकते तो दीवार का सहारा लेकर या पैर का सहारा लेके बैठ जाइए और पाँव को ऐसे लंबा करके फिर क्रॉस कर लीजिएगा। ठीक है, आंखें बंद कर के रखनी है पूरे समय, और उसके बाद सिर्फ सांसों को देखना है, आती और जाती सांसों को, बस, और कुछ भी नहीं करना है। क्योंकि जब हम हर तरह से हार जाते हैं, एक डॉक्टर भी जब हार जाता है तो वो भी लास्ट में ऑक्सीजन मास्क का सहारा लेता है, वेंटिलेटर का सहारा लेता है कि भाई इसके अंदर ऑक्सीजन की कमी हो गई है, तो वो जब अच्छे से स्वस्थ हो जाएगा तभी उपचार हम आगे कर सकते हैं। तो ये प्रकृति द्वारा जो हमें स्वाभाविक रूप से जो ऑक्सीजन मिल रहा है, तो क्यों ना हम इसका लाभ लें, क्यों ना आज इसका महत्व को जाने कि अगर ये सांस नहीं तो हम भी नहीं, राइट। तो अपने आप के साथ जुड़कर आज ध्यान दीजिए कि कैसे चल रही है ये सांस और कैसे कार्य कर रहा है ये शरीर। तो आप सब क्या रेडी है? तो मुझे एक थम्स अप दे दीजिए तो मुझे पता चल जाएगा कि यू ऑल आर रेडी। तो थैंक यू सो मच। तो हम इस ध्यान की यात्रा में जुड़ेंगे और स्वयं को जानने की कोशिश करेंगे। क्या आप लोग एक थम्स अप दिखा दीजिए? थैंक यू। तो आप सभी लोग बड़े आरामदायक अवस्था में बैठ जाएं, उंगलियों को उंगली में फंसा लीजिए, पांव क्रॉस कर लेंगे, आंखें बंद कर लीजिए और एकदम सुखासन में बैठना है। शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए, एकदम हल्का, पूरी तरह से रिलैक्स हो जाएं। शरीर का हर एक अंग बिल्कुल ढीला और आरामदायक होना चाहिए। चेहरे पे हल्की सी मुस्कान बनाए रखें, तनाव मुक्त। ना ही कोई सोच, ना ही कोई विचार, केवल अपनी आती और जाती श्वासों पर ध्यान बनाए रखना है। अभी और इसी समय वर्तमान स्थिति में रहना है, न भूतकाल न भविष्य के बारे में कुछ भी नहीं सोचेंगे।
बी इन योर प्रेजेंट मोमेंट, वर्तमान स्थिति में बने रहिए। आती हुई सांसों को आना और निकलती हुई सांस को पाना और सांसों के साथ एक बंद हो जाने सती कहते हैं। इसीलिए इस ध्यान का नाम आनापाना सती ध्यान है। अगर कोई भी सोच या विचार आए तो आने दीजिए, केवल उसको साक्षी भाव से देखना है। ये मन चंचल होता है। अगर श्वास जब भी ध्यान इधर उधर जाए, 2-4 लंबी गहरी श्वास लीजिए और वर्तमान स्थिति में आ जाए। अपनी चेतना की गहराई में सांसों के माध्यम से और गहरे उतरते चले जाएं और गहरी। अपना पूरा ध्यान केवल आती और जाती श्वासों पर ही होना चाहिए।
कहाँ से आ रही है ये श्वास और कहाँ तक जाती है ये श्वास। अपनी सांसों को पहचाने। जब हमारा मन अशांत होता है तो ये सांसें अलग तरीके से चलती हैं। जब पूरी तरह से शांत होता है तो ये सांसें अलग तरीके से चलती हैं। कैसा है ये सांसों का स्वरूप? अपनी सांसों को देखिए। जिन्होंने भी सांसों का साथ लिया उनका जीवन सद गया। ये सांसें हैं तो जीवन है।
ये सांसें नहीं तो हम भी नहीं। हर आती हुई श्वासों के साथ आप और ऊर्जावान हो रहे हैं। हर निकलती हुई श्वासों के साथ आपकी सारी परेशानियां, चिंताएं निकल रही है। आपका मन और शांत, खूब शांति का अनुभव कर रहा है।
सांसों के साथ जुड़ने से हमारे अंदर विश्व ऊर्जा यानी कि कॉस्मिक एनर्जी बहना शुरू हो जाती है, जो हमें स्वस्थ और ऊर्जावान बनाती है। आपके हर एक सेल, हर एक टिश्यूज में ये ऊर्जा पहुंच रही है। इन सांसों के जरिए आप एक स्वस्थ जीवन पा रहे हैं। अंदर भी मौन, बाहर भी मौन।
इस शांति का आनंद लीजिए। इस शांति में पूरी तरह से डूब जाए। इसी अवस्था में अपने आप को देखते रहे। कौन है आप? अपनी आइडेंटिटी के परे, अपने व्यक्तित्व के परे हर वो पहचान के परे जो इस दुनिया से आपको मिली है। कौन है आप?
अपने रियल सेल्फ को जाने, अपनी इस आत्मा की यात्रा को जानिए और समझिए। क्या सीखने आए हैं हम? धैर्य के साथ अपनी सांसों के जरिए इस ध्यान के साथ जुड़े रहें। इस ध्यान की गहराई में बने रहिए।
और 5 मिनट अपनी सांसों के संग ध्यान की गहराई में बने रहिए। और 2 मिनट।
अब धीरे धीरे अपनी चेतना में लौटकर आएंगे। एक गहरी लंबी सांस लीजिए और छोड़ दीजिए। बंद आंखों से ही अपने आप को देखेंगे। अपनी चेतना को महसूस करेंगे। जिस जगह भी आप बैठे हैं उस जगह को फील करिए। इस धैर्य को बनाए रखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हर चीजों को शुक्रिया कीजिए जो आपको अपने जीवन में मिली है। साथ ही साथ आज के इस ध्यान के लिए, इस पवित्र ऊर्जा के लिए धन्यवाद दीजिए। और बहुत ही प्रेम पूर्वक अपने दोनों हाथों को रगड़ते हुए अपनी आंखों पर लगा लीजिए। पांच, चार, तीन, दो, एक, शून्य। अपने हाथों को हटाते हुए और एक प्यारी सी मुस्कान के साथ अपनी आंखें खोल सकते हैं। वेलकम बैक। मेरे साथ इस पवित्र ध्यान में जुड़े रहने के लिए आप सबका बहुत बहुत आभार। आशा करती हूँ आपको इस ध्यान में खूब आनंद आया होगा। आपके मन में जो लोग अभी भी ध्यान में बैठे हुए हैं उस स्थिति में बने रह सकते हैं। कोई जल्दबाजी नहीं है। किसी को भी कोई भी तरह का सवाल करना है, कोई तरह की जानकारी चाहिए आज के विषय से संबंधित, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अपना हैंड रेज कर दीजिए जिसे पता चल जाए।
कैसा रहा आज का ध्यान? अपने आप को अनम्यूट करके बताना है। यस, स्नेहा जी। हेलो मैम, नमस्ते। हेलो। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत सुंदर ध्यान करवाया आपने। थैंक यू। बहुत खूबसूरत ध्यान था। बहुत बार राजयोग मेडिटेशन के दौरान ये ध्यान किया मैंने, लेकिन सांसों से जुड़ के पहली बार इस तरह का ध्यान था। आत्मा को लेके महसूस करना, तो आत्मिक स्थिति में पहुंचने के बाद में बहुत स्पष्ट था कि ये शब्द नहीं आ रहा था कि मैं आत्मा हूँ, ये आ रहा था कि ये महसूस कर पा रही थी कि मैं शांति हूँ, मैं प्रेम हूँ। अंदर से वो फीलिंग आ रही थी कि एकदम न्यूट्रल स्टेट में जाके, और जो हम कहते हैं कि जो जो हम एक आत्मा का एक स्वाभाविक गुण होता है या स्वभाव होता है, उसको महसूस करना कि मैं शांत हूँ, मैं शांति हूँ, मैं प्रेम हूँ। बड़ा खूबसूरत लगा मैम, बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत खूबसूरत अनुभव। और सेकंड अनुभव ये रहा कि थर्ड आई से ही ऐसा लग रहा था जैसे कि सांसें ले रही हूँ और छोड़ रही हूँ, और वहाँ ठंडी ठंडी सी वहाँ पे ऐसा लगा जैसे ठंडी ठंडी हवा सी लगी। बड़ा खूबसूरत रहा था। थैंक यू मैम। थैंक यू। तो आपने देखा, बहुत सरल है ये ध्यान, और जब मन करे तभी आप ये ध्यान कर सकते हो। इसका कोई विशेष समय नहीं है, लेकिन अगर सुबह सुबह जब उठने के बाद अगर करें तो बहुत अच्छा है। सोने के पहले करें, वो भी बहुत अच्छा रहता है, नींद बहुत अच्छी आएगी और दिन की शुरुआत भी फिर बहुत अच्छी होती है, क्योंकि मन सुबह ही इतना शांत और खुश हो जाता है, तो सारे काम बहुत आसानी से होने लग जाते हैं। तो इसे जरूर अपने जीवन में अपनाइए। थैंक यू। और हमारे कोई भी पार्टिसिपेंट्स कुछ भी अगर आपको जानकारी चाहिए तो आप अपना हैंड रेज कर पूछ सकते हैं। कल भी एक हमारा बहुत ही प्यारा टॉपिक के साथ में आऊंगी, रचनात्मक दृश्य, क्रिएटिव विजुअलाइजेशन। तो कल भी आप मेरे साथ इसी तरह से जुड़िएगा, ठीक 6:30 बजे। और बहुत ही प्यारा विषय है, अपने जीवन में आप जो चाहते हैं उसे सिर्फ अपने सोच के द्वारा कैसे पा सकते हैं। और कुछ प्रैक्टिकल्स भी होंगे, तो उसके माध्यम से आप उसे समझ भी पाओगे कि कैसे हम इस चीजों को कर सकते हैं। आप अपने बच्चों को भी सिखा सकते हो, आपके फैमिली में अगर कोई बच्चे हैं तो उनको भी जरूर इस चीज के बारे में बताइए, वो भी इसे देख सकते हैं, हमारे साथ लाइव कर सकते हैं। So is there any more questions? तो मैं आशा करती हूँ आप सबके जीवन में बहुत धैर्य आ गया है, आप बहुत शांत, सबको बहुत शांत देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। तो इसे अपने जीवन में जरूर जरूर अपनाइएगा। फाइनली थैंक यू एवरीवन, आप सभी लोग जो मुझसे जुड़े, अपना वक्त दिया, और आगे भी इसी तरह से आने वाले कार्यक्रम में भी हमारे साथ जुड़ते रहिएगा। इन चीजों को सुनकर सिर्फ सुनना नहीं है, अपनाना भी है। थैंक यू।